जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज है 25 मई। चलिए हम देखेंगे 25 मई की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, 21 मई को मनाते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 3 मई को मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक सन 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसका आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, दावोस। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1971 में। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? तो किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, गुजरात में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? तो वो कौन सा बना है? मिस्र बना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? तो वो कौन सा बना है? अंडोरा बना है। संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? तो बना है दक्षिण सूडान। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में स्थित है। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो काठमांडू, नेपाल में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, मई सन 2022 में किसे इंफोसिस कंपनी का सीईओ और एमडी फिर से नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, सलील पारेख को। टाटा कंपनी के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया? एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है। टेस्ला कंपनी के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो एलोन मस्क को बनाया गया। ट्विटर के नए सीईओ किसे बनाया गया है? पराग अग्रवाल को बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 22 से 23 मई सन 2022 को बंगाल की खाड़ी में भारत और किस देश के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ये, बांग्लादेश में। संप्रीति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। मैत्री युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? तो यह भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। ब्रजपहरी युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? तो यह भारत और अमेरिका के बीच हुआ। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? तो यह भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। शक्ति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? तो यह भारत और फ्रांस के बीच हुआ। डेस्टलिक युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? तो यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ।
धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये भारत और जापान के बीच हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 24 मई सन 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, टोक्यो जापान में। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं एंथनी एल्बनीज। फुगाकू क्या है और किस देश का है? तो फुगाकू एक सुपर कंप्यूटर है और ये जापान देश का है। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण सन 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? शिंजो आबे को। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। नेताजी अवार्ड सन 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? शिंजो आबे को सम्मानित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 22 मई सन 2022 को 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप सन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ये, हरियाणा ने जीता है। किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। संतोष ट्रॉफी सन 2022 का विजेता कौन बना है? तो वो बना है केरल। आईसीसी महिला विश्व कप सन 2022 का विजेता कौन बना है? तो वो ऑस्ट्रेलिया बना है। थॉमस कप सन 2022 का विजेता कौन बना है? तो वो इंडिया बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 22 मई सन 2022 को सांस्कृतिक मंत्रालय ने राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर एक प्रतिष्ठित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो कहाँ पे किया है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, कोलकाता में किया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 नवंबर 1956 में। पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की भाषा कौन सी है? तो वो बंगाली भाषा है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रफुल्ल घोष। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वो ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वे थे चक्रवर्ती गोपालाचारी। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वह जगदीश धनखड़। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। हाल ही में कौन से एवरेस्ट बस कैप सतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई है? तो कौन बन गई है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, रिदम मम्मानिया। माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह किसने किया? तो किसने किया? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने। माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार किसने फतेह किया और कितनी बार फतेह किया? तो सर्वाधिक बार किसने फतेह किया? कामी रीता शेरपा ने। कितनी बार फतेह किया? 26 बार। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है बिच्छेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो वो दूसरा नाम है सागरमाथा। चर्चा में रही रामबन सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चंबा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। संकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए हम लोग 24 मई की फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए।
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है सी, 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। वित्त वर्ष सन 2021-22 में भारत ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है? तो कितने अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, एंथनी अल्बनीज। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? इसका राइट ऑप्शन है ए, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। चर्चा में रहा साहेल क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी बल में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो कौन सा एक देश शामिल नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है डी, दक्षिण अफ्रीका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। चर्चा में रही निचुफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है डी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 21 मई सन 2022 को कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो वो कौन बनी है? इसका राइट ऑप्शन है ए, नीलोफर खान। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 21 मई सन 2022 को कहाँ पर भारतीय खेल प्राधिकरण के 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ पे रखी गई है? इसका राइट ऑप्शन है डी, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 21 मई सन 2022 को भारतीय कंपाउंड टीम ने किसे हराकर तीरंदाजी विश्व कप सन 2022 दूसरे स्टेज में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसे हराकर जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, फ्रांस को हराकर जीता है। किसने? भारत ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पूर्ण न्याय प्रदान करने की अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी के हत्यारे पैरारिवलन को रिहा करने का आदेश जारी किया है? किस अनुच्छेद के तहत रिहा करने का आदेश जारी किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 142। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। चर्चा में रही नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।